आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। हे सखी, ऐसी दिव्य युगल जोड़ी के चरणों में मेरा मन बलिहार हो रहा है। बरसती बरखा में श्री राधा श्याम सुंदर के इस विहार को वह मुग्ध मन से निहारती गाने लगी। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया, बरस रही चहु ओर सखीरी। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। अमवा की डारी बोले कोयलिया, अमवा की डारी बोले कोयलिया, करे पपीहरा शोर। चंपा जूही बेला चमेली, चंपा जूही बेला चमेली, गमक रही चहु ओर सखीरी। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। वृंदावन में खेल करत है, वृंदावन में खेल करत है, राधे नंद किशोर सखीरी। राधे नंद किशोर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गोपियन के चित चोर सखीरी। गोपियन के चित चोर। 4-4, 6-6 दिन तक मीरा का आवेश नहीं उतरता। दासियों के सतत प्रयत्न से ही थोड़ा पेय अथवा नाम मात्र का भोजन प्रसाद उनके गले उतर पाता। महाराणा विक्रमादित्य के मन का परिताप, क्रोध मीरा के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। वह अपनी प्रत्येक राजनीतिक असफलता के लिए, पारिवारिक संबंधों की कटुता के लिए मीरा को ही दोषी ठहरा रहा था। सौहार्द से शून्य वातावरण को देखकर मीरा के मन की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। प्राण आराध्य की भक्ति तो छूटने से रही, भले ही सारे अन्य संबंध टूट जाएं। परिवार की विकट परिस्थिति में क्या किया जाए, किससे राय ली जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। मायके या ससुराल में उसे कोई ऐसा अपना नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वह मन की बात कह कोई सुझाव ले सके। भक्तों को तो एकमात्र गुरुजनों का या संतों का ही आश्रय होता है। मीरा ने कुछ ही दिन पहले राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति महिमा और यश चर्चा के बारे में सुना था। एक भक्त की स्थिति को एक भक्त या संत ही सही समझ सकता है। अपरिचित होते हुए भी दो भक्तों में एक रुचि होने से एक अलौकिक अपनत्व का संबंध रहता है। सो मीरा ने उनसे पथ प्रदर्शन के आशय से अपने हृदय की दुविधा को पत्र में लिख भेजा। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं, अब हरूं शोक समुदाय।
घर के स्वजन हमारे जेते, सबन उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि, देत कलेस महाई। बालपन में मीरा कीन्ही, गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ, लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सब तुम हो, हरि भगतन सुखदाई। मोको कहाँ उचित करीबो, अब सो लिखियो समझाई। पत्र लिखकर मीरा ने श्री सुखपाल ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, पंडित जी, आप यह पत्र महाराज श्री तुलसीदास गोसाई जी को जाकर दीजिएगा। उनसे हाथ जोड़कर मेरी ओर से विनती कर कहिएगा कि मैंने पिता सब समझकर उनसे राय पूछी है, अतः मेरे लिए जो उचित लगे सो आदेश दीजिए। बचपन से ही भक्ति की जो लौ लगी है सो तो अब कैसे छूट पाएगी, वह तो अपरानों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग हैं और घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, गाना नाचना और बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझे कलेश देने के लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर नहीं छोड़े, कुल कानी रखे, शील ना छोड़े, अनीति ना करे। इनके विचार के अनुसार मैंने घर के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप हुक्म करें कि मेरे लिए करणीय क्या है। मेरे निवेदन को सुनकर वे जो कहें वह उत्तर लेकर आप शीघ्र पधारने की कृपा करें। मैं पथ जोहती रहूंगी। मीरा चित्तौड़ की परिस्थिति से, पारिवारिक व्यवहार से उदासीन थी, सो उसने अपने मन की दुविधा को एक पत्र में लिखा और अत्यंत अपनत्व से मार्गदर्शन पूछते हुए उसने सुखपाल ब्राह्मण को तुलसीदास गोस्वामी जी के लिए पत्र दिया और उन्हें शीघ्र उत्तर लेकर आने की प्रार्थना भी की। पढ़ हुकुम, तुलसी दोसाई माने मिलेंगे कठै, वे इड़ वक़्त कठै बिराजे, पंडित जी ने पूछा। परसों चित्रकूट से एक संत पधारे थे। उन्होंने भी मुक्त स्वर से सराहना करते हुए मुझे तुलसी गोसाई जी की भक्ति, वैराग्य, कवित शक्ति आदि के विषय में बताया था। उनका जीवन वृत्त कहकर बताया कि इस समय वे भक्त शिरोमणि चित्रकूट में विराज रहे हैं। आप वहीं पधारें। जैसे त्रिषित जल की राह तकता है, वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहते कहते मीरा की आंखें भर आई। संत पर साई उभो है हुकुम, अर्थात सच्चे लोगों का साथ सदा भगवान देते हैं, आप चिंता न करें। श्री सुखपाल ब्राह्मण मीरा को आशीर्वाद देकर चल पड़े। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब वह ब्राह्मण तुलसीदास जी का पत्र लाए तो वह पत्र पढ़कर मीरा का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने आनंद से आंखें बंद कर लीं तो बंद नेत्रों से हर्ष के मोती झरने लगे। उसने तुलसीदास जी के पत्र का पुनः पुनः मनन किया। तुलसीदास जी के पत्र में लिखा था, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तज्यो कांत ब्रज बनितनि, भाई मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदे
ना तो नेह राम सो मनियत, सुहर्द सुसेवि जहालो, अंजन कहा आँखि जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बढ़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। मीरा तुलसीदास जी के लिखे शब्दों की सत्यता से अतिशय आनंदित हुई। जिसका सिए राम जी से स्नेह का संबंध ना हो, वह व्यक्ति चाहे कितना भी अपना हो, उसे अपने बैरी के समान समझकर त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु का, विभीषण ने भाई रावण का, भरत ने माँ कैकेयी का, राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य का और ब्रज की गोपियों ने पति का त्याग किया, तथा ये त्याग इन सब के लिए अति मंगलकारी हुआ। ऐसे अंजन के प्रयोग से क्या लाभ, जिससे कल को आँख ही फूट जाए, तथा ऐसे संबंध का क्या लाभ, जिससे हमें अपने इष्ट से विमुख होना पड़े। तुलसीदास तो शास्त्रों के आधार पर यही सुमति देते हैं कि हमारे अपने और हितकारी तो इस जगत में बस वही हैं जिनके सुसंग से हमारी भक्ति श्री सीता राम जी के चरणों में और प्रगाढ़ हो। मीरा ने उठकर श्री सुखपाल ब्राह्मण के चरणों में सिर रखा और अतिशय आभार प्रकट करते हुए बोली, क्या नज़र करूं? इस उपकार के बदले मैं आपको कुछ दे पाऊं, ऐसी कोई वस्तु नजर नहीं आती। फिर उसने भरे कंठ से कहा, आपने मेरी फांसी काटी है, प्रभु आपकी भव फांसी काटेंगे। आपकी दरिद्रता को दूर करके प्रभु अपनी दुर्लभ भक्ति आपको प्रदान करें। यह मंगल कामना है, यह थोड़ी सी दक्षिणा है, इसे स्वीकार करने की कृपा करें। मीरा ने उन्हें भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर विदा किया। संत तुलसीदास जी से अनुमति एवं आशीर्वाद पा मीरा ने उसी निर्देशित राह पर पग बढ़ाने का निश्चय किया। चित्तौड़ के लोगों, महलों, चौबारों से और विशेषतः भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा अपना मन उधेड़ने लगी। मेड़ते में मीरा का पत्र पहुंचा तो वीरम देव जी ने तुरंत जयमल के पुत्र मुकुंद दास और श्याम कुंवर, मीरा के देवर रतन सिंह की पुत्री को चित्तौड़ मीरा को लिवाने के लिए भिजवाया। वीरम देव जी का आशय था कि बीननी मायके में सबको मिल भी लेगी और जमाई मुकुंद दास के साथ राणा मीरा को बिना किसी तर्क के शांति से मेड़ते जाने भी देगा। जब मुकुंद दास और श्याम कुंवर मीरा के महलों में पहुंचे तो मीरा ने ममता की खुली बाहों से दोनों को स्वागत किया। एक में भाई जयमल की छवि थी तो दूसरे में देवर रतन सिंह की। श्याम कुंवर ने माँ और पिता के जाने के पश्चात मीरा को ही माँ जाना था। मीरा ने दोनों को अच्छे से दुलारा, खिलाया पिलाया और कहा, थोड़ा विश्राम कर लो तो काकीसा और दादीसा को भी मिल आना, उनके लिए भी तो देखने को बस तुम ही हो। मैं तो तुम्हारे साथ ही अब मेड़ता चलूंगी। श्याम कुंवर माँ की गोद में सिर रखकर रोते हुए बोली, मेरे तो प्रियजन और सगे संबंधी आपके चरण ही है माँ, आपका हुक्म है तो सबसे मिल आऊंगी। अपने माता पिता तो मुझे स्मरण ही नहीं है। मैंने तो आपको और दादीसा को ही माता पिता जाना है। वहाँ सुना करती थी कि काकोसा हुक्म आपको बहुत दुख देते हैं, तो मैं बहुत रोती थी। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से आप चित्तौड़ को प्राप्त हुई, पर मेरे पितृवंश का दुर्भाग्य तो देखिए, जो घर आई गंगा का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ भी मैं मन ही मन पुकारा करती थी कि मेरी माँ को कोई दुख मत दो प्रभु।
बेटी के आंसू पोंछते हुए मीरा ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं मेरी लाडली, तू ऐसे ही अपने मन को छोटा कर रही है। उठ, गिरधर का प्रसाद ले। श्याम कुंवर ने प्रसाद लिया और फिर से सकने लगी। इस प्रसाद की याद करके ना जाने कितनी बार छिप छिप कर आंसू बहाए हैं। कितने बरस के बाद यह स्वाद मिला है। बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। अब उठो, स्नान कर गिरधर के दर्शन करो। मीरा के बार बार कहने पर श्याम कुंवर ने स्नान कर गिरधर के दर्शन किए तो फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले। मारा वीरा, अगर तुम ही मुझे बिसार दोगे तो मैं किसकी आस करूंगी। अपने त्रिलोकीनाथ भाई के चरणों को उसने आंसुओं से धोकर मन के उल्हाने आंखों के रास्ते बहा दिए। राणा का मीरा के प्रति व्यवहार बेटी और जमाई के आने से एकदम बदल गया। कभी वह स्वयं गिरधर के दर्शन के लिए आ जाता या कभी भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार भिजवा देता। मीरा ने सोचा शायद लालजी साहब में परिवर्तन आ गया है, पर दासियों को कभी भी राणा जी पर विश्वास नहीं आता था। उन्हें महलों से आई प्रत्येक वस्तु पर शंका होती थी और वह सावधानी से सबकी परख स्वयं करती। श्याम कुंवर ने काकोसा का यह बदला व्यवहार देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। मीरा के महल में होली के उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। मीरा ने श्याम कुंवर की मनोधारा बदलते हुए उसे भी उत्सव का उत्साह दिलाया। श्याम कुंवर को श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनाई गई। मीरा स्वयं बनी राधा और दासियां सखियों के रूप में थी ही। होली की पद पदावली का गायन आरंभ हुआ। थोड़ी ही देर में सब जगह रंग की ही फुहार पड़ रही थी। होली खेलते खेलते मीरा के अंग शिथिल हो गए और नयन स्थिर हो गए। वह भाव राज्य में प्रवेश कर देखती हैं, वह बरसाना जा रही हैं। आज होली है। शीघ्रता से वह पद बढ़ाए जा रही हैं। श्याम जो के संग होली खेलने के लिए सखियों ने बुलाया है। श्याम सुंदर भी सखाओं के साथ पहुंचते ही होंगे बरसाने। कहीं राह में ना भेंट हो जाए। मैं अकेली हूँ और वे बहुत से, कैसे पार पड़ेगी। तभी दाऊ दादा की डफ के साथ कई कंठों से संवेद स्वर सुनाई दियो। होरी खेलन को आयो री नागर नंद कुमार। मैं चौंक कर एक झाड़ी की ओट में हो गई और देखा सब तो वहां थे पर एक श्याम नाह थे। विशाल दादा के सिर पर रंग को घड़ा और सबके कंधों पर अबीर गुलाल की झोरी। सब बहुत उत्साह में नाचते गाते फिरकी लेते बढ़ रहे थे। सबके पीठ पे ढाल बंधी थी। वे आगे चले गए तो मैंने संतोष की सांस ली और जैसे ही चलने को उद्यत हुई किसी ने पीछे से आकर मुख पर गुलाल मल दी। मैं चौंक कर खींचते हुए बोली, अरे कौन है लंगर। मीरा के महल में रंगीली होली का उत्सव है। श्याम कुंवर ने श्याम सुंदर की वेशभूषा पहनी है। मीरा ने राधा रानी की। भावावेश में मीरा बरसाने की होली के लिए जा रही है कि राह में पीछे से आकर किसी ने मुख पर गुलाल मल दी। अरे कौन है रे लंगर। मैं सचमुच खींच गई थी। उधर पहुंचने की जल्दी थी। वहां किशोरी जो और कहाना जो के साथ होली जो खेलनी थी। और यह कौन आ गया बीच में, मूसरचंद। एकदम पलटी मैं। देखा तो श्यामजू दोनों हाथों में गुलाल लिए हंसते खड़े थे। सो लंगर तो मैं हूं सखी। मन ना भरा हो तो एक दो गारी और दे दो। उनको देखकर एक बार तो लाज के मारे पलकें झुक गई। फिर होरी में लाज को क्या काज है, सोचकर मैंने नजर उठाई। मैं भी तो को गुलाल लगाए दूं।
मेरी बात पे वे ठटका कर हंस पड़े। अरे, होली में कोई पूछ कर रंग लगाता है भला? यह होली तो बरजोरी का त्योहार है। जो मैं कह दूं नहीं लगाना, मान जाएगी का? वह और जोर से हंसने लगे। तो मैंने एक ही क्षण सोचा, पर खींच में झपट कर उन्हीं की झोली में से 2 मुट्ठियों में अबीर और गुलाल भरा, और इससे पहले कि वे पीछे हटे, उनके मुख पर अच्छे से गुलाल मल दिया। बस हाथ में मैं अभी नीचे भी नहीं कर पाई थी कि श्याम सुंदर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोले, ठहर, अब मेरी बारी है। थोड़ा खींचातानी हुई तो हाथ तो छुड़ा लिया और मैं भागी, पर इसी बीच मेरी ओढ़नी का चोर उनके हाथ में आ गया। मैं लज्जा से दौड़कर आम के वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। ए मीरा, ये ले चुनरी अपनी। मैं इसका क्या करूँगा? उन्होंने कहा। वहीं धर दो, मैं ले लूँगी। मैंने लाज से धीमे से कहा। लेनी है तो आकर ले जा, नहीं तो मैं बरसाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें यहाँ आकर दे जाओ। मैंने विनय की। अच्छा, यह ले, पकड़, उन्होंने कहा। मैं श्यामजू से बचने के लिए वृक्ष के तने की परिक्रमा सी करने लगी। वे इधर तो मैं उधर, आखिर झल्ला कर खड़े हो गए। समझ गया, तुझे चुनरी नहीं चाहिए। मुझे देर हो रही है, अभी कोई ना कोई सखा मुझे ढूंढता आता होगा। उन्होंने जैसे ही जाने के लिए पीठ फेरी, मैंने दबे पांव उनका उतरिए पटका खींच लिया और भागी। मैं पूरे प्राणों का जोर लगाकर बरसाने की ओर। ए बदरिया, ठहर जा। ए बंदरिया, ठहर जा, अभी पकड़ता हूँ। ऐसा कहते वह मेरे पीछे दौड़े। जब बरसाना पास आया तो मैं लाज के मारे सोचने लगी, ऐसे कैसे बिना चुनरी के जाऊं। पहले सोचा कि श्याम सुंदर का दुपट्टा ओढ़ लूं, पर नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह तो मैंने किशोर जू के लिए लिया है। मैं ओढ़ लूंगी तो उन्हें क्या दूंगी? मैंने पथ बदला और सखी करुणा के घर की तरफ चली। उसी के यहाँ से कोई चुनरी ले लूंगी। पीछे देखा तो कोई न था। श्याम सुंदर संभवतः अपने सखाओं के साथ दूसरी ओर चले गए थे। फिर भी मैंने अपनी गति मंद ना होने दी। उस छलिया का क्या भरोसा, कौन जाने किस ओर से आ जाए। होली के रंग रंग में मीरा भावावेश में बरसाना जा रही हैं। श्याम सुंदर राह में मिल गए और मीरा को रंग दिया। होली की छीना झपटी में मीरा की चुनरी श्री कृष्ण के पास और उनका दुपट्टा मीरा के पास है। मीरा कान्हा जी को दुपट्टा किशोरी जू को नजर करना चाहती है। राह में सखी करुणा के घर से चुनरी ले जब वह बरसाना पहुंचती है तो उसे महलों में रानियां और दासियों के अतिरिक्त कोई नहीं दिखता। मन में उत्सुकता थी कि किशोरी जू कहाँ है। मैं उनके कक्ष में गई तो वहाँ दया बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आ गई तू? कहाँ रह गई थी? चल अब जल्दी। मैं उसके साथ गिरिराज परिसर में पहुंची। होली की धूम मच रही थी वहाँ। एक और बड़े बड़े कलशों में लाल, पीला, हरा रंग घोला हुआ था। सखियों के कंधों पर टंगी झोलियों में और हाथों पर अबीर गुलाल था। दोनों और कठिन होड़ थी। कभी नंदगांव से आए हुए श्याम सुंदर के सखा और कभी वे पीछे हटते और कभी किशोरी जू सहित हमें पीछे हटना पड़ता। पिचकारियों की बौछार से और गुलाल की फुहार से सबके मुख वस्त्र रंगे थे। किसी को भी पहचानना कठिन हो रहा था। मैंने उस रंग की घनघोर बौछार में विशाखा जीजी को पहचान लिया। वे किशोरी जी की बाईं ओर थी।
समीप जाकर मैंने धीमे से उनके कान में दुपट्टे की बात कही, किंतु उसी समय श्यामजू और उनके सखाओं ने इतनी जोर से हा हा हु की कि जीजी बात सुन ही ना पाई। मैंने दुपट्टा निकालकर उन्हें दिखाना चाहा, तभी पिचकारी की तीव्र धार मेरे मुंह पर पड़ी। मैंने उधर देखा तो श्याम सुंदर ने मुंह बिचकाकर अंगूठा दिखा दिया। दूसरे ही क्षण उन्होंने डोलची से मेरी पीठ पर इतनी जोर से रंग वाले पानी की बौछार की कि मैं पीड़ा से दोहरी हो गई। विशाखा जीजी हाथ पकड़कर मुझे दूर ले गई। अब कह, क्या हुआ? यह देखो, कान्हा जू का उतरिए, मैंने दुपट्टा उनके हाथ में देते हुए कहा। यह कहाँ, कैसे मिला? जीजी ने पूछा। मैंने सब बात कह सुनाई तो वह प्रसन्न हो हंस पड़ी। सुन, अब श्याम सुंदर को पकड़ पाए तो बात बने। बार बार हमारी मोर्चा बंदी को उनके सखा तोड़ देते हैं। जीजी, आज श्याम जो मुझसे चिढ़े हुए हैं, अतः मुझे ही अधिक परेशान करेंगे। मैं आगे रहूं तो अवश्य मुझे वे रंगने या गिराने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ आगे बढ़ूंगी तो वह भी आगे बढ़ेंगे। जैसे ही वे मुझे गुलाल लगाने लगे, बस तभी दोनों ओर से सखियां उन्हें घेर कर पकड़ लें। बात तो उचित लगती है तेरी, पर यह उतरिए पहले कहीं छिपा कर रख दूं। जीजी ने प्रसन्न होते हुए कहा। मेरी राय सबको पसंद आई। श्री किशोरी जी को संग लेकर मैं आगे आ गई और हंस हंस कर उनके ऊपर रंग डालने लगी। मेरी हंसी उन्हें चिढ़ा रही थी। मेरी चुनरी से उन्होंने अपनी कटी में फेंट बांध रखी थी। मैं थोड़ा श्याम सुंदर को ललकारती आगे बढ़ती हुई बोली, हिम्मत है तो अब रंग लगा के दिखाओ, मैं भी देखूं कितना दम है तुम में। ठहर जा तू। दोनों हाथ की मुट्ठियों में गुलाल भर कर जैसे ही मेरी ओर बढ़े, पीछे से सखा भी आ गए। आह, हाँ बलिहार जाओ ऐसी हिम्मत पर, मैंने चिढ़ाकर हंसते हुए कहा। सखाओं की फौज लेकर पधार रही है महाराज मुझसे निबटने। अरे, तुमसे तो मैं ही अच्छी हूँ जो कि अकेली ललकार रही हूँ। आओ जरा देखें भला कौन जीते और कौन हारे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।